जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई अमल में लाई जाती है और आरसी प्रपत्र 19 के आधार पर आरसी प्रपत्र 20 जारी होता है और आरसी प्रपत्र 20 जारी होने के बाद उस अतिक्रमणकर्ता से ये पूछा जाता है कि आपने इस ज़मीन पे इतने दिनों से जो अवैध कब्जा किया हुआ है, इसके संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, कारण बताएं कि क्यों ना आपको इससे बेदखल कर दिया जाए। और यह जवाब सक्षम न्यायालय में उपस्थित होकर अतिक्रमणकर्ता जिसको आरसी प्रपत्र 20 जारी होता है उसको देना होता है। और जब यह जवाब के लिए नोटिस मिलती है, नोटिस लेने के बाद एक प्रश्न यह महत्वपूर्ण होता है कि क्या तहसीलदार न्यायालय यानी जो सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी का न्यायालय है वह अपने न्यायालय से जो आरसी प्रपत्र 19 के आधार पर नोटिस जारी होती है आरसी प्रपत्र 20, उसके क्रम में जो जवाब दाखिल होता है उस जवाब के क्रम में क्या सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को यह अधिकार है कि वो आरसी प्रपत्र 19 और 20 को वापस लेते हुए वाद की कार्रवाई को समाप्त कर दे। क्या ऐसा अधिकार प्राप्त है उस न्यायालय को? तो इसके संबंध में जो प्राविधान दिए गए हैं वह प्राविधान 67 सब क्लास 3 में दिया गया और 67 सब क्लास 4 में दिया गया है। यह प्राविधान की किन परिस्थितियों में 67 सब क्लास 4 के अंतर्गत जो बेदखली की कार्रवाई है उसको वापस ले लिया जाएगा यानी उसको समाप्त कर देगा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी। और 67 सब क्लास 3 में है कि अगर कारण पर्याप्त नहीं है, अवैध कब्जे का कारण पर्याप्त नहीं है, तो सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित कर देगा। तो आरसी प्रपत्र 20 के क्रम में जो जवाब संबंधित सहायक कलेक्टर के समक्ष दाखिल करता है अतिक्रमणकर्ता, तो सबसे पहले उसमें ये महत्वपूर्ण होता है कि किन परिस्थितियों में और किस प्रकार का उसका कब्जा है, वह भूमि जो है उस भूमि की श्रेणी क्या है और उस भूमि पर कब से उस व्यक्ति का कब्जा है और क्या उस कब्जे के संबंध में या उस भूमि के संबंध में किसी अन्य सक्षम न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है या क्या वह कानूनी तौर पर उस जमीन पर कब्जा करने का पात्र व्यक्ति है। यानी इन तमाम तथ्यों पर विस्तृत रूप से जवाब दाखिल होता है और जो उससे संबंधित सबूत होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उसे भी उस व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष दाखिल करना चाहिए। न्यायालय जब आरसी प्रपत्र 20 के क्रम में जो जवाब दाखिल होता है उसके क्रम में देखता है कि नहीं इस व्यक्ति ने जो जवाब दिया है उसमें जो कथन कहे गए हैं और उसमें जो तर्क दिए गए हैं उन तर्कों को अगर सही पाता है तो 67 सब क्लास 4 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह कार्रवाई को समाप्त कर देगा और नोटिस और रिपोर्ट दोनों को रद्द कर सकता है। लेकिन अगर जो जवाब दाखिल होता है वह जवाब पर्याप्त नहीं होता है और न्यायालय ये पाता है कि नहीं ये जवाब अपर्याप्त है, तो वह न्यायालय उस आरसी प्रपत्र 19 की बिना पर उसके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित कर सकता है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के न्यायालय को जो आरसी प्रपत्र 19 के आधार पर आरसी प्रपत्र 20 जारी होता है उसके क्रम में जो जवाब दाखिल होता है उसके आधार पर सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी उस रिपोर्ट को निरस्त भी कर सकता है और कार्रवाई को अपने स्तर से ही समाप्त करने की शक्ति सहायक कलेक्टर के न्यायालय को प्राप्त है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।